मैं अरुण भाई आपके पास इसलिए आ रहा हूं, मैं पॉलिटिकल डॉक्टर राय के पास लास्ट में इसलिए जाऊंगा कि पॉलिटिकल इसके जो फॉल आउट हो, आप उसको पहले ही दे दिए। यू हैव अलॉटेड द लैंड बिफोर इट वाज सरेंडर्ड, और आईसीसीआई को आपने बताया नहीं कि इसका लैंड यूज चेंज हो गया है। इट अमाउंट्स टू टोटल बेईमानी। और मैं इसलिए अरुण भाई ये पूछ रहा हूं कि देश में आप देख रहे हैं कहीं कुछ नहीं छपा है, एक हर्फ नहीं छपा है कहीं पे। हम और आप जो बात कर ले रहे हैं, मैं ये जानता हूं कि ये वाली चीज बहुत नहीं चलेगी। रवि नायर का एक्सपोजे कल जब उन्होंने कहा, उनका फोन आया कि अभी मैंने किया और मैं आपके साथ कर दे रहा हूं, मतलब आई वाज सरप्राइज जितना कम चला है। 50-60 हजार लोगों ने देखा। मेरे चैनल पे भी 3-4 लाख लोग कभी कभी आ जाते हैं। अभी हम बताने लगे कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं और लालू यादव इधर आने वाले हैं और केजरीवाल जी किया जाने वाली है, मैं 3-4 लाख अभी ले आऊंगा इसी प्रोग्राम में, अभी से अगर चेंज कर दूं अपना टैग। लेकिन लोगों को नहीं फर्क पड़ रहा है कि वो पाकिस्तान को दे रहे हैं कि किसको दे रहे हैं। मैं इस पे एक अरुण भाई आपसे एक टिप्पणी लूंगा। अगर बीच में सूद साहब आ जाएंगे तो मेरा एक प्रश्न सूद साहब से, मैं इसलिए दर्शकों को बता दूं, उनके पास टाइम की है। मैं थोड़ा बॉर्डर और लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में हमारा बॉर्डर है चाइना है पाकिस्तान के साथ। कश्मीर में हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है, और उसी तरह से चीन में हमारा लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है। हमारा बॉर्डर डिफाइंड नहीं है। और इसकी आड़ में ये कहते हैं, हम चाइना से फिर किस मुंह से कहते हैं कि तुम 1 किलोमीटर में आके तुम अपनी वो क्यों बना रहे हो, जब आप खुद बना रहे हैं। तो आप उसको कैसे कहेंगे कि तुम नहीं बनाओगे, हम बनाएंगे, हमारे अडानी जी बनाएंगे, तुम्हारे मोदानी जी नहीं बनाएंगे। मैं इस पे अरुण भाई, मतलब जैसे संतोष भाई साहब ये कह रहे हैं कि वी फेल टू अंडरस्टैंड। अगर आपके कुछ समझ में आया हो, प्लीज आप इसको कुछ समझाने की कोशिश करिए। नमस्कार आनंद जी, मैं सारा भ्रष्टाचार आपको एक एक करके समझाता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं ये कह रहा हूँ, क्यों गधे को बदनाम कर रहे हैं आप? जो है गधे वो नहीं है, गधे हम लोग हैं। तो मैं बहुत दिन से जो है, मैं करीब आपको याद होगा कि जब एनरॉन आया तो पूरे देश में कितना हंगामा हुआ, 3 साल 4 साल, और यही भाजपा थी जो इस मुद्दे पर आई कि आएंगे तो हम एनरॉन को हटा देंगे, और जब आई तो उसको हटाई नहीं, उसका पावर प्रोजेक्ट दुगुना कर दिया, रीनिगोशिएट किया, और उसके बाद एनरॉन बैंकरप्ट हो गई। वैसा ही एक प्रोजेक्ट था यहाँ पे कर्नाटक का, वो उसका नाम था कोजेंट्रिक्स। उस केस को मैंने अपनी जिंदगी के पूरे 2 साल से कम नहीं दिए उसकी लड़ाई की, और मैं कर्नाटक हाईकोर्ट में जीता भी, और वो प्रोजेक्ट फिर नहीं आया। मैं ये इसका नरेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये सब प्रोजेक्ट केवल 1000 मेगावाट के थे, और ये जो प्रोजेक्ट है वो 30 गुना बड़ा है, 30,000 मेगावाट का है। अब आप सोचिए कि हम 1 गीगावाट, 1000 मेगावाट होता है 1 गीगावाट, पर हमने इतना नाच गाना किया 20 साल पहले, जो आप कह रहे हैं कि अभी मीडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इतना हंगामा हुआ, और वही चीज और उससे बुरा जब अडानी ला रही है 25 साल के बाद, तो सबके मुंह पे ताले लगे हुए हैं। ये तो एक एस्पेक्ट हुआ जो आपने कहा। अब मैं इसमें यह बताता हूं कि ये इंडिफरेंस क्यों है, और क्यों जो है इसमें जो है सब कोई चुप है, और इसकी क्या जो है करप्शन की कड़ी है। सबसे पहले तो ये है कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इतने बड़े नंबर्स हो गए, तो अगर आपकी लूट होती है, मान ले कि पावर की कीमत होनी चाहिए 2.5 रुपए, और अडानी ने गोलमाल करके 3.5 रुपए कर लिया या 3 रुपए कर लिया, तो आप कहे आपकी तो ठन्नी गई। आप जो है कंज्यूम करते हैं महीने में 1000 यूनिट, तो अगर 8 आना अगर आपने ज्यादा दिया तो केवल आपका 500 रुपया गया, तो यू आर नॉट बॉदर्ड, कोई इतनी बड़ी लूट तो दिख नहीं रही है, तो इसलिए आप चुप हैं। जो उधर वाला है, जो घूस देने वाला है, उसको आज की कीमत में जो है 30 साल का वो ठेका ले रहा है, जो 30 साल की जो अठन्नी अठन्नी करके पर यूनिट कमाएगी। और मैं आपको बताऊं कि 1 गीगावाट में अगर 1 पैसे की गड़बड़ हो गई, 1 पैसे की, तो उसका इफेक्ट होता है 250 करोड़ रुपया।
और अगर 1 रुपए की आपने गड़बड़ कर ली तो हुआ 25,000 करोड़ रुपया। तो इसलिए आज आप जो है उसके लिए कुछ भी घूस देने को तैयार हैं, लेने वाला तैयार है। आपको बिजली से वो नहीं है तो आप 30 साल सोच नहीं सकते, तो आप चुप बैठे हुए हैं, और लूट जो है बहुत छोटी मात्रा में हो रही है। तो ये है इसकी पॉलिटिक्स। दूसरी बात, ये क्या चालाकी करते हैं कि देखिए, ये मोदी जी की आप हिस्ट्री नहीं जानते हैं, ये बहुत ब्रिलियंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये आगे की बहुत सोचते हैं। इन्होंने जो है 15-20 साल, आप नहीं मानेंगे, मेरे पास कागज पड़े हुए हैं बेसमेंट में, 17-18 रुपये में इन्होंने सोलर पावर के पीपीए साइन किए थे, जबकि कोई साइन नहीं कर रहा था। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जो रैपिड इंप्रूवमेंट हो रहा है सोलर उसके लेवल में, तो उसमें अगर आज आप 30 साल का वो करते हैं और कल को एक दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाती है, और जैसे कि अब आप सोचिए कि 17 रुपए का आपने पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किया और अब उसकी कीमत हो गई 2 रुपए 2.5 रुपए प्रोडक्शन की, या आप 4 रुपए में साइन कर रहे हैं, तो कितना बड़ा नुकसान लगा, क्योंकि उसको तो आपको ऑनर करना पड़ेगा। तो वही हाल ये है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ और आज ही दस्तखत कर लो, भले वो फैसिलिटी 5 साल के बाद आवे, 5 साल के आगे का प्रोडक्शन का अग्रीमेंट अभी कर लो। साहब, बेईमानी करने के लिए यू हैव टू पुट योर फुट इन द शूज ऑफ द बेईमान, तब आप बेईमान की तरह सोचेंगे। टू कैच अ थीफ यू हैव टू बिकम अ थीफ। तो प्रोडक्शन नहीं है 2030-32 में आवेगा, लेकिन अग्रीमेंट आज हो रहा है किससे? कंज्यूमर से, और टेक्नोलॉजी गिरती जा रही है। तो आज अगर आपने एक लेवल पर फिक्स कर लिया, कल को एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आई टू कन्वर्ट, माने जो सूरज की किरण को पावर में कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी अगर 5% से बढ़ गई, तो 5% से बढ़ी, और अभी आपका कन्वर्जन रेट है 16-17%, तो 5% हो गया 33%। आप इतना उसको, मैं आपको लोड नहीं करना चाहता हूं कि इसमें कितना पोटेंशियल है कमाई का और कितने तरह के घपले हो रहे हैं। मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूं क्योंकि वो केस मैंने 2 साल लड़ा था। कब, कौन था पावर मिनिस्टर? हरीश साल्वे के पिताजी, एनकेपी साल्वे, और उनकी मेरी एक डिबेट हो रही थी परंजय के यहाँ। वो बड़े खुश थे कि आप बहुत अच्छा ये कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो हमसे उन्होंने कहा कि आपको तो बहुत आता है इसके बारे में। तो हमने कहा कि अरे 2 साल हमने कुछ नहीं किया, खाली ये किया, तो कुछ तो आवेगा। तो इसलिए मैं ये पूरे पीपीए से वाकिफ हूं। ये टेक्निक इन्होंने एनरॉन से सीखी और उसके पुर्जे उर्जे सारे कस दिए नेशनल लॉ स्कूल के लॉयर को लेके। ये जो एक पीपीए बनाते हैं 200 पेज का, आप नहीं मानेंगे, उसमें कहीं कोई लूप होल नहीं है, और उस पीपीए के लिए ये 150-200 करोड़ रुपए देते हैं। कुछ गड़बड़ होगा तो वो जो है आर्बिट्राज होगा। आर्बिट्रेशन कहाँ होगा? तो इंग्लैंड में होगा, सिंगापुर में होगा, इंडिया में नहीं होगा। और इंडिया में होगा तो फिर अरुण मिश्रा जैसे लोग तो हैं ही। ये हाल है यहाँ पे। ये इतना बड़ा स्कैंडल है, और जो आप कह रहे हैं कि कोई इसमें कुछ बोल ही नहीं रहा है, आप स्ट्रेटेजिक वगैरह को तो आप छोड़िए, कोई कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं। सेकी को आपने एक बिचौलिया बना लिया। ये पावर जानते हैं कहां जाने वाला है? ये पावर आंध्रा में जाने वाला है, जहां पर कि 1700 करोड़ की घूस लेके जो है जगन रेड्डी चल गए। पावर अभी बना नहीं है और 1700 लेके वो गुम दस्तखत करने का। आप जो है 30 साल अगर अपने लैंड को गिरवी रख सकते हैं, क्योंकि आप जो है 5 साल या अभी 2 साल आपका बचा हुआ है, तो आप 2 साल में जो है 30 साल के गिरवी रखने का पूरा जो है कमाई आज कर रहे हैं। देखिए, अगर आप इस बात को समझ जाएंगे लोग,
और समझने लगेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि जो है जहां तक हो जो समझने, क्योंकि ये इतना मुश्किल भी है नहीं समझना। और उसके ऊपर आपने जब देखा ओवर इनवाइसिंग कर दी, ओवर इनवाइसिंग करके जो इक्विपमेंट लाए तो उसमें प्रॉफिट कम दिखाया तो वो टैक्स भी नहीं लगा, बाहर में पैसा चला गया, बाहर से पैसा आपने 10 जगह से घुमा के यहाँ ले आए, माधवी भुज को वहां बैठाए हुए हैं, वो कुछ नहीं बोल रही है, अपने शेयर का दाम जो होना चाहिए 400 रुपया कर दिया 4000 रुपये। समझिए कितना बड़ा घोटाला है ये। और ये जो है ये अगर आप सब चीज को टाई अप कर जाएं तो आप दंग रह जाएंगे कि ऐसा काम हो रहा है और कोई उसमें बोलने वाला नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं आरके सिंह जो है, वो हमसे स्कूल में 1 साल सीनियर थे, अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है। वो जो है बीजेपी में रह के खिलाफ बोलते थे, चमचागिरी नहीं करते थे, लेकिन वो भी इसमें लपेट लिए गए, उन्होंने भी ये घपले करने को तैयार हो गए। और सेक्की का क्या है, अभी आप सेक्की का मैं एक जगह समझा रहा था, आपको भी समझाता हूं कि ये जो है एक ऑफिशियल बिचौलिया है, ये बड़ा हैंडी का, ये सरकार का बिचौलिया है। इससे होता है ना कि उसमें जो है बफोर्स में विन चड्ढा बिचौलिया थे, तो ये सेक्की जो है ये पावर सेक्टर का ऑफिशियल बिचौलिया है। अगर सरकार पकड़ाती है तो जैसे वो होता है तो वो कहती है, या अडानी पकड़ाता है तो कहता है अरे हमने जो है चंद्रबाबू नायडू से और जगन रेड्डी से थोड़ा एग्रीमेंट किया है, हमारा तो पीपीए सेक्की के साथ है। और जब उधर वो जगन रेड्डी पकड़ाता है तो कहता है हमको अडानी से क्या मतलब, हमने तो एग्रीमेंट किया है पावर खरीदने का सेक्की से। बात समझ रहे हैं? तो ये चल रहा है बहुत। अरे ये जो इनकी बहुत शातिर लोग हैं, ये इनका दिमाग बहुत शातिर है और हर चीज को वो सेक्की, आपने सही कहा, सेक्की लैंड जो है मेरे पास फिगर है, दो इनको पहले तो इन्होंने अलॉट कर दिया 190 स्क्वायर किलोमीटर और 255 स्क्वायर किलोमीटर सेक्की को था, ये दिखाने के लिए कि प्राइवेट और इसमें जो है 255 उनसे सरेंडर करा के। नहीं अरुण भाई वो लीगली वहां का जो कानून था उसमें 200 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा कर नहीं सकते थे। इट वाज अ मैंडेटरी, प्राइवेट को, सरकारी को दे सकते थे, इसीलिए ना तो उसको 190 दिया। देखिए कानून कौन बनाता है, अरे जिसके पास सिल्वर है वही तो, जो गोल्ड है वही तो, वो गोल्डन रूल इज दैट ही हु हैज द गोल्ड मेक्स द रूल, ये बहुत पुरानी कहावत है। और अडानी के पास तो गोल्ड भी है और डायमंड भी में पहले ही से थे, और कुछ लोग कहते हैं कि जो नया गोल्ड है अफीम और ये जो आ रहा था उनके पोर्ट से, लोग कहते हैं, तो हर तरह का इनके पास है। तो ये जो है यू आर डीलिंग विथ, मतलब कि वो एक जो है ना एक इवल एम्पायर जिसका कि ये है, अगर इसकी परतें एक से एक खुलेंगी, और इसीलिए वो आरके सिंह ने दबा, उनको क्या समझ में आया, वो दबा के सेक्की का, आपने सही कहा कि 190 था, उसके पास 255 था, अब सेक्की से जो है लेके कि वायबल नहीं है, उसने लिख के दे दिया, उसको पता भी नहीं है कि आर्मी का उसको दिया गया था। देखिए एक आप थोड़ी सी गलती कर दिए, थोड़ा गूगल करिएगा, वैसे आनंद जी आप कभी पूरा देख के बोलते हैं, वहां का जो विंड है ना उसकी स्पीड ऐसी है कि इट इज कंसिडर्ड अ गुड एरिया फॉर ये विंड पावर। नहीं अरुण भाई, उनका कहना था कि मुझे इतनी ज्यादा जगह विंड के लिए वायबल नहीं होगा जब तक मुझे सोलार का साथ नहीं दिया जाएगा।